अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगी। हम लोग आज से पहले हम लोग अबुल कलाम आज़ाद का उसलूब देख चुके हैं, उनका तारुफ पढ़ चुके हैं। अब आज जो मैं आपको लेक्चर देना चाह रही हूँ वो है उनके मतन के हवाले से। उनका मतन जो है वो गुबार ख़ातिर के खतूत हैं उनके, जिनमें से एक खतूत आपने यहाँ पर अभी पढ़ाऊँगी मैं आपको। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि अबुल कलाम आज़ाद का उसलूब निगारिश कैसा है और वो कैसा लिखते हैं। किला अहमद नगर से ये ख़त उन्होंने लिखा है 7 जनवरी 1943 को। वो लिखते हैं कि सदीक़ मुकर्रम, वही सुबह 4 बजे का जाँफ़िज़ा वक्त है, यानी बहुत खूबसूरत वक्त है। सर्दी अपने पूरे अरूज पर है। कमरे का दरवाज़ा खिड़की खुली छोड़ दी है। हवा के बर्फ़ानी झोंके दम बदम आए हैं। चाय दम दे के अभी अभी रखी है। मुंतसिर बैठा हूँ कि 5-6 मिनट गुजर जाएं और रंग व कैफ अपने म्यारी दर्जे पर आ जाए तो दौर शुरू कर दूँ। यानी मसला ये है कि जब चाय को दम देते हैं तो उसको कुछ टाइम देते हैं ताकि उसका रंग निकल आए, और उसके बाद फिर कह रहे हैं अबुल कलाम कि मैं दौर शुरू करूँ, यानी मैं चाय पीना शुरू करूँ। और 2 मरतबा निगाह घड़ी की तरफ उठ चुकी है, मगर 5 मिनट हैं कि किसी तरह होने पर नहीं आते। यानी बहुत इंतज़ार है कि जल्दी से चाय दम आ जाए और मैं चाय के मज़े लूँ। ख्वाजा शिराज का तराना सुबगाही दिलो दिमाग में गूंज रहा है। बेख्तियार जी चाहता है कि गुनगुनाऊं, मगर हमसायों की नींद में खलल पड़ने का अंदेशा लबों को खुलने की इजाज़त नहीं देता। यानी दिल कर रहा है कि गाना गाऊं, लेकिन यही सोचा है कि हमसायगी का एहसास किया जाए। नाचार नोक कलम के हवाले करता हूँ, यानी ज़ुबान को कहा नोक और कहा कि मैं कलम के सुपुर्द करता हूँ, यानी लिखना चाह रहा हूँ कुछ ना कुछ। आगे जो है वो फ़ारसी की शायरी है और उसके बाद हम पढ़ते हैं। इस इलाके में आमतौर पर सर्दी बहुत हल्की होती है। मालूम नहीं कभी इस तरफ भी आपका गुज़र हुआ या नहीं, और अगर होता है तो किस मौसम में। लेकिन पूना तो आप बारहा गए होंगे। दिसंबर 1918 का सफ़र मुझे याद है, जब मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के मौका पर आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी। पूना यहाँ से सिर्फ 80 मील की मुसाफत पर वाक़ है और दक्कन का ये तमाम हिस्सा एक ही सतह मुर्तफ़ा है। इसलिए यहाँ की मौसमी हालत को पूना पर क़यास कर लीजिए। यानी जैसा पूना का मौसम है वैसा ही यहाँ का मौसम है। पूना एक शहर है इंडिया का, हिंदुस्तान का। अलावा बनी वक्त के ज़िंदानी कुछ पूना में रखे गए हैं और कुछ यहाँ। यानी वक्त के ज़िंदानी के वक्त, कुछ वक्त मैंने वहाँ गुजारा है और कुछ वक्त मैं यहाँ गुजार रहा हूँ। ज़िंदा का मतलब होता है कैद, तो ज़िंदानी, वक्त के ज़िंदानी, ये वक्त की कैद का शिकार लोग कुछ यहाँ हैं और कुछ वहाँ हैं। कुछ वहाँ हमने अपने वक्त गुजारा है और कुछ वक्त हमने यहाँ गुजारा है। इसलिए वैसे भी अहले क़यास के नज़दीक बकौल उर्फ़ी दोनों का हुक्म एक ही होता है। उर्फ़ी जो हैं वो फ़ारसी के एक शायर हैं। यकेसत निस्बत शराज़ी बरखशानी। फैज़ी को जब अकबर ने सफ़ारत पर यहाँ भेजा था, फैज़ी कौन था? अकबर का सिपा सालार था, अकबर बादशाह। फैज़ी को जब अकबर ने सफ़ारत पर यहाँ भेजा था तो मामलात की पेचीदगियों से उसे 2 साल तक हिलने नहीं दिया और यहाँ के हर मौसम का तजर्बे का मौका मिला। उसने अपने मकातीब में अहमदनगर की आबो हवा के एतदाल की बहुत तारीफ़ की है कि माहौल, उसने अपने ख़त में जो लिखे, उसने अकबर को लिखे होंगे, अकबर बादशाह को, मुगलिया जो बादशाह था उसको लिखे होंगे। तो ये कहा कि वो मामलात इतने पेचीदा थे, जब यहाँ आया तो 2 साल तक यहाँ से वो कहीं गया नहीं। तो जब कोई कहीं गया नहीं तो वहाँ यहाँ के हर किस्म के हालात और मौसम उसने देखे और अपने मकातीब में अहमदनगर की आबो हवा के एतदाल की बहुत तारीफ़ की थी। यानी कहा गया मैं ये मौसम जो है यहाँ के बहुत एतदाल में है, यानी तवाज़न है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। एतदाल का मौसम इसे कहते हैं। फैज़ी से बहुत पहले का ये वाक़या है कि मुल्क इल्तिजा शराज़ी ने मौलाना जामी को दक्कन आने की दावत दी थी और लिखा था कि इस मुल्क में 12 महीने हवाए मोतदिल का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। यानी बाहर का मौसम मोतदिल, ना सर्दी ना गर्मी, बड़ा प्यारा मौसम होता है ये वाला। जी खैर, 12 महीने कहना तो सही मुबालगा था। ज़ाहिर 12 महीने तो ऐसे नहीं रह सकता कभी भी मौसम, ये तो एक मुबालगे की बात थी। मगर इसमें शक नहीं कि यहाँ गर्मी के दिन बहुत कम होते हैं। गर्मी यहाँ ज़्यादा नहीं होती और यहाँ की बरसात मालू की बरसात की तरह बहुत ही पुरलुत्फ़ होती है। यानी बड़ी खूबसूरत बारिशें यहाँ होती हैं।
गालबन 1900 गालबन 1670 की बात है या 1607 की बात है। 1607 की बात है कि बम्बई में मिर्ज़ा फुर्सत शिराजी साहब असारुल अजम से मिलने का इत्तेफाक हुआ था। ये डेट्स ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है बच्चों। वो गालबन 1607 की बात है, बम्बई में मिर्ज़ा फुर्सत शिराजी साहब असारुल अजम से मिलने का इत्तेफाक हुआ था। वो बरसात का मौसम पूना में बसर करके लौटे थे। कहते थे पूना की हवा के अतदाल ने हवाए शिराज की याद ताज़ा कर दी। मेरा ज़ाती तजर्बा मामले को यहाँ तक नहीं ले जाता, लेकिन बहरहाल मैं शिराज में मुसाफिर था और मिर्ज़ाए मौसूफ साहिबुल बैत थे। औरंगज़ेब जब दक्कन आया था तो यहाँ की बर्शगाल का इतदाल उसकी तबाह खुश्क को भी तर्क किए बगैर न रहा। यानी औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जब दक्कन में आया था तो यहाँ का जो मौसम था वो इतदाल पसंद था और उसकी जो मिजाज था वो बहुत खुश्क था। तो उसके मिजाज पर ये मौसम भी असरअंदाज हुआ। यानी कि मिजाजों पर मौसम असरअंदाज होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर अच्छा माहौल होता है, अच्छा मौसम होता है तो मिजाज अच्छा होता है, और अगर मौसम अच्छा ना हो तो कभी कभी गर्मी में भी सर्दी में भी हम लोगों का मिजाज अच्छा नहीं होता। तो मोतदिल मौसम से मिजाज भी मोतदिल हो जाते हैं। उसकी तबाह खुश्क, उसकी जो खुश्क तबा थी यानी खुश्क तबीयत थी, उसको भी तर्क किए बगैर ना रहा। यानी उसने भी खुशगवार, उसकी भी तबीयत खुशगवार हो गई। आपने तारीख़ ख्वां और मासर उमरा वग़ैरह में बजा पढ़ा होगा। ये तारीख़ों की किताबें हैं जिनके बारे में ये बता रहे हैं। तारीख़ ख्वां और मासर उमरा वग़ैरह में बजा पढ़ा होगा कि बरसात का मौसम अक्सर अहमदनगर या पूना में बसर करता था। यानी वो औरंगज़ेब बरसात का मौसम अहमदनगर आता था या पूना में आता था, क्योंकि दोनों ही जगह का मौसम एक जैसा रहता था, क्योंकि इनकी सतह मुर्तफ़ा एक जैसी थी। पूना का नाम उसने महीनगर रखा था मगर ज़ुबानों पर नहीं चढ़ा। उसका इंतकाल अहमदनगर ही में हुआ था। औरंगज़ेब की बात हो रही है। जहाँ तक इस इत्तदाल का ताल्लुक़ गर्मी और बरसात के मौसम से है, उसके हुस्न व खूबी में कलाम नहीं। मगर मुसीबत यह है कि यहाँ का सर्दी का मौसम भी मोतदिल होता है। यानी अगर गर्मी में इत्तदाल हो और बरसात के मौसम में अगर इत्तदाल हो, यानी कमी हो, नॉर्मल हो, यानी बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो रही हों, बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ रही हो, तो बड़ा मज़ा आता है। उसकी बात ही कुछ और है। लेकिन सर्दी का मौसम भी मोतदिल होता है। हालांकि सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम हुआ कि जिसमें जिस कदर भी ज़्यादती हो, मौसम का हुस्न और ज़िंदगी का तैश है। यानी अबुल कलाम आज़ाद सर्दी के मौसम की शिद्दत को बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा भी सर्दी होगी तो मौसम हसीन रहेगा और ज़िंदगी में ऐश का समा रहता है। अपने अपने तसव्वुरात की बात है। उनको अच्छा लगता होगा सर्दी का मौसम और वो सर्दी के मौसम को एंजॉय करते होंगे। इसकी कमी नक्सो फतूर का हुक्म रखती है। अगर सर्दी में कमी हो जाए तो बकौल अबुल कलाम आज़ाद मज़ा नहीं आएगा, और एतदाल से सर्दी उन्हें नहीं पसंद थी और उसे एतदाल के सराहा नहीं जा सकता। यानी उन्हें सर्दी में शिद्दत पसंद थी। वो यही लिख रहे हैं कि मुझे सर्दी का मौसम जो है वो उसमें अगर कमी होगी तो ये फतूर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, इसमें ख़राबी है, कमी है। और सर्दी के मौसम में एतदाल अच्छा नहीं है। लेकिन बरसात में और गर्मी में अगर एतदाल हो और मौसम कम हो तो अच्छा लगता है। बेटे आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसको अच्छी तरह देख लें, पढ़ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको मज़ीद आगे पढ़ाऊँगी। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।